अय्यर, क्या बात है? कितनी खुश क्यों लग रहे हो? यस बबीता यस। यू नो टप्पू सेना ने जो प्रोग्राम बनाया ना उसमें मेरे को मजा आ गया। ओके। यू नो बबीता सर्वपल्ली जनरल नॉलेज कंपटीशन में मैं हमेशा फर्स्ट आता था। यस, आई नो दैट। आई नो तुम्हारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। लेकिन वैकिन का कोई चांस ही नहीं है बबीता। आई कैन आंसर एवरीथिंग। एग्जाम्पल देखोगी? ओके। प्लेन का इन्वेंशन किसने किया? राइट ब्रदर्स। मोबाइल फोन का इन्वेंशन किसने किया? मार्टिन कूपर। और टाइपराइटर का इन्वेंशन किसने किया? विलियम बर्ड। और टेलीविजन का? बस 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 अय्यर, मुझे पता चल गया कि दुनिया के सारे इन्वेंटर्स के नाम तुम्हें पता है। हाँ बबीता, मैं ऐसे ही साइंटिस्ट नहीं बन गया। अरे मेरे दिमाग में पूरी दुनिया भर का नॉलेज है, नॉलेज। लेकिन अय्यर, टप्पू सेना के प्रोग्राम में परफॉर्मेंस भी करना है और परफॉर्मेंस के टाइम पे तुम्हारे साथ कोई पार्टनर भी होगा। मेरा पार्टनर कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, सिवाय तुम्हारे। हैं? क्यों? I mean, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी पार्टनर बनूं? यस बबीता। How mean is that? क्यों? बबीता, जब भी तुम स्टेज पर परफॉर्म करती हो ना, गाना गाती हो ना, तो इतना ब्यूटीफुल लगती हो, इतना ब्यूटीफुल लगती हो कि वो फीलिंग्स में वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर परफॉर्मेंस के टाइम पर मैं तुम्हारा पार्टनर रहूंगा तो तुमको देख नहीं पाऊंगा। ओह अय्यर, प्लीज। यस बबीता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम परफॉर्मेंस करो तो मैं ऑडियंस में बैठकर तुमको सिर्फ देखता रहूं, सिर्फ देखता रहूं, सिर्फ देखता रहूं। ओह, that's sweet of you. चलो, तो फिर इस प्रोग्राम में तुम्हें किसी चीज का टेंशन नहीं है, न परफॉर्मेंस का और न ही क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस? अरे क्वेश्चन का टेंशन तो जेठालाल को है। आई एम श्योर उसको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा और पूरा सोसाइटी के सामने उसका कचरा हो जाएगा। आज आप इतने खुश क्यों हैं? मैं खुश हूँ, इसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ का है कि सेठ जी, आपको खुश देखकर हम भी खुश है ना बागा? ऑलवेज हैं? मतलब हमेशा। बोलो। क्या बोले अरे गोडाउन में क्या बोलने आए हो? बागा? आय आय सर। सेठ जी, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। किससे? है कोई खास? उसे आप भी जानते हैं सेठ जी। उसे देखकर आप अपनी कुर्सी से एकदम उछल पड़ते हैं और दिमाग का मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। बबीता जी आए हैं? बुलाऊं? हाँ, बुला बुला भाई बुला। जी आइए। बाहुरी तू? देखा देखा देखा, उछल पड़े ना आप अपनी कुर्सी से। अरे भाई, इसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उछलना ही पड़े भाई। थैंक यू। ओ नटू काका, वो दोनों तो बिजी हो गए, आप तो बताओ एक जगह क्यों जमा है तीनों? उधार मांगने। क्या? सेठ जी, गोकुल धाम धूमधाम 2018 में जो सवाल पूछे जाने वाले हैं, अगर हम उसके जवाब ना दे पाए तो फाइन भरना पड़ेगा ना। उसके लिए उधार चाहिए। तो मतलब तुम लोग भी आ रहे हो प्रोग्राम में? हाँ, टप्पू सेठ ने खास इनवाइट किया है। हाँ, मुझे भी फोन आया था। तो सेठ जी उधार दे रहे हैं ना? सॉरी, क्या है, मेरा उसूल है ना, मैं किसी से उधार लेता हूँ ना किसी को उधार देता हूँ। ठीक है, तो फिर पगार बढ़ा दीजिए। हाँ? हाँ, हम उसमें से फाइन भर देंगे। इज दैट फाइन? ऑफ कोर्स बागा बॉय। कितना फाइन है? 10,000 रुपए। तो सेठ जी 10-10 हजार पगार बढ़ा दीजिए, है ना बागा बॉय? हर महीने थोड़ा फाइन भरना है आपको। वो भी है, तो बोलिए कितना बढ़ाना है? अरे भाई, पगार की बात छोड़ो, अगर आपको कोई फाइन भरना आया तो आपका फाइन मैं भर दूंगा बस। आप मेरा भी फाइन भर देंगे ना? तू तो भाई प्रोग्राम में हिस्सा ही मत लेना। क्यों? अरे क्यों क्या, एक ही वाक्य में दो दो बार गलती से मिस्टेक करती है ये, तो तीन तीन सवाल का जवाब कैसे दे पाएगी? सेठ जी, बावरी जी सिर्फ नाम बोलने में गलती से मिस्टेक करते हैं,
बाकी सामान्य ज्ञान में बावरी जी हम सबसे मीलों आगे हैं, नहीं? थैंक यू नागेश्वर जी। तो फिर अभी इसने ऐसा क्यों बोला कि मेरा फाइन भी आप भर देंगे ना? अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी। ऐसा लगा नहीं? नहीं लगेगा। बावरी जी का ऐसा ही है। बावरी जी इतना सीरियसली मजाक करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो सीरियसली बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही हूँ। अब जैसे हैं वैसे ही मुझे पसंद है। इश। छे भाइयों, बंद करो ये प्रेमला प्रेमली वेड़ा। और बावरी भाई, तू सामान्य ज्ञान में सबसे मीलों आगे है ना, तो थोड़ी पीछे आ और इन दोनों को भी अपने साथ ले जा और थोड़ा सिखा के लेके आना, ताकि मुझे इनका फाइन न भरना पड़े। जरूर। चले? चलिए नट्टू काका। पहले आप। पहले आप? नो, पहले आप। आप बुजुर्ग हैं नट्टू काका, पहले आप। ओके। सभी को प्रोग्राम में पूछे जाने वाले सवालों का टेंशन है, एक मुझे छोड़ के। गोकुल धाम धूमधाम 2018 की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार जो कार्यक्रम है उसमें जो सवाल पूछे जाने हैं, सवालों के जवाब दिए जाने हैं, उस वजह से गोकुल धाम निवासी बड़े ही टेंशन में है कि भाई अगर सवालों के जवाब नहीं दिए तो नाक कट जाएगी और सवाल क्या होंगे कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ने इस टेंशन से बाहर निकलने का एक नायाब तरीका खोज निकाला है, घूस। गोली को नाश्ते की घूस देके पूछे जाने वाले सवाल निकलवा लिए हैं। इसलिए अब गोकुल धाम निवासी तो अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जेठालाल बड़े ही कॉन्फिडेंस में है। तो मित्रों, अब यहाँ 2018 में गोकुल धाम धूमधाम जो हो रहा है, हमारे कार्यक्रम इस गोकुल धाम धूमधाम 2018 में मैं आप सभी को आमंत्रण देता हूँ कि आइए इस कार्यक्रम में शरीक होइए और यहाँ जबरदस्त कला का प्रदर्शन देखिए। नृत्य, संगीत, मस्ती, मौज सब होगा। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन टप्पू, हम रात को 12 बजे घर से कैसे निकलेंगे?